भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, महामति प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर भी जिन्हें कहा जाता है, ऐसे महान संत का जन्म 26 अक्टूबर 1618 हिंदू वर्ष संवत 1675 के 7वें महीने अश्विनी कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि को हुआ था। उनके पिता केशव ठाकुर दीवान थे। राज्य महाराज की माँ श्रीमती धनबाई एक धर्मपरायण महिला थीं। वे उनके 5 बेटों में चौथे थे। छोटी सी उम्र में ही वे संसारी ज्ञान में पारंगत हो गए थे और उनके पिता महाराज को अपने पद चिन्हों पर चलने का सपना देख रहे थे। वे साहसी और आक्रामक थे और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उनमें अच्छी योग्यता थी। वे 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में अपने भाई गोवर्धन ठाकुर के साथ प्रवचन सुनने आया जाया करते थे। जब उन्होंने गुरु के समक्ष माथा टेका तो श्री देवचंद्र ने उनमें एक महान दूरदर्शी व्यक्ति को देखा और उनमें इंद्रावती की महान दिव्य आत्मा को पहचाना, जो स्वामी देवचंद्र के बाद आत्माओं को जगाने का कार्य करने वाली थी। महाराज ठाकुर जी श्री देवचंद्र द्वारा वर्णित भगवान और उनकी लीला के दर्शन कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तपस्या का जीवन शुरू किया, लेकिन श्री देवचंद्र ने उन्हें बताया कि ये सभी कठिन साधनाएं चिंतन मन को प्रशिक्षित करने और मानव सेवा के रूप में आवश्यक नहीं है। व्यक्ति को संसार को एक रंगमंच के रूप में देखना चाहिए और इसमें तल्लीन हुए बिना एक दृष्टा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री महाराज जामनगर छोड़कर धारोल चले गए और दीवान का पद स्वीकार कर लिया। उन्होंने बहुत कुशलता से काम किया और राजा ने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया। अचानक श्री देवचंद्र बीमार पड़ गए और उन्होंने श्री महाराज को बुलाया। वे चाहते थे कि आत्माओं को जगाने का उनका काम जगनी लीला श्री महाराज द्वारा जारी रखा जाए। श्री देवचंद्र ने सोचा कि उनका अपना बेटा उस काम के लिए उपयुक्त नहीं है। भाइयों बहनों, आगे की वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। श्री महाराज 3 सप्ताह तक अपने गुरु के पास रहे। इस दौरान आध्यात्मिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई और भविष्य की योजना बनाई गई। महाराज को अपनी शक्तियां और आशीर्वाद प्रदान करने के बाद श्री देवचंद्र ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और महाराज जी को जगनी का कार्य सौंप दिया। महाराज ने बाद में बताया कि भगवान की पत्नी श्यामा ने देवचंद्र के माध्यम से दिव्य आत्माओं को उनके निवास परम धाम में वापस ले जाने के महान कार्य को करने के लिए उन्हें अपना साधन बनाया था। इस निर्धारित कार्य को पूरा करते हुए श्री महाराज भगवान प्राणनाथ ने हिंदू समाज में अनेक परिवर्तन किए। पूरे देश में भ्रमण करते हुए उन्होंने अनेक लोगों से उनकी भाषा में बातचीत की। यही कारण है कि उनकी कृतियों में कुलजम स्वरूप नामक 6 भाषाओं गुजराती, सिंधी, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी तथा कई अन्य प्रचलित भाषाओं के शब्द भी हैं। कुलजम स्वरूप की अधिकांश पुस्तकें हिंदुस्तानी में हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सभी भाषाएं देवनागरी हिंदी लिपि में लिखी गई हैं। कुलजम स्वरूप में 18,758 श्लोकों में 14 पुस्तकें हैं, जिन्हें उनके अनुयायियों ने संकलित किया था, जैसा कि वे भगवान द्वारा बोले गए सारे शब्द थे। इस प्रकार कुलजम स्वरूप प्राणियों के लिए दुनिया का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महामति प्राणनाथ ने भारत के कोने कोने की यात्रा की और अरब देशों की भी यात्रा की। मस्कट, बसरा
और ईरान में बंदर अब्बास, भारत में वे जूनागढ़, ठट्टानगर, नलिया, खंभालिया गए थे। सूरत में उन्होंने श्री महामंगलपुरी धाम के पवित्र मंदिर की स्थापना की। श्री प्राणनाथ कभी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते थे। यात्रा की कठिनाइयों के बावजूद वे दिव्य आत्माओं को जगाने के लिए जगह जगह घूमते रहते थे। उस समय हिंदू जाति पंथ, रीत रिवाज आदि के नाम पर बटे हुए थे। गरीबों, दलितों और निम्न जातियों का शोषण आम बात था। महिलाओं को निम्न प्रजाति माना जाता था। उन्हें कम उम्र में विधवा होने पर भी पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को शास्त्र पढ़ने का पवित्र मंत्र प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। सती या दुल्हन को जलाने की प्रथा प्रचलन में थी। महामति प्राणनाथ ने अपने यात्राओं और प्रवचनों में हिंदू समाज को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने महिलाओं को तारतम्य मंत्र दिया। उनमें से कुछ प्रचारक बन गईं और समाज में जागरूकता लाने के लिए कई केंद्र शुरू किए गए। अपनी यात्राओं के दौरान महामति ने कई संतों से मुलाकात की और उन्हें एकजुट करने का प्रयास किया ताकि वे क्रूर मुगल राजा औरंगजेब के बढ़ते अत्याचार का सामना कर सकें। उन्होंने हरिद्वार के कुंभ जैसे कई धार्मिक समागमों में भाग लिया और कई हिंदू संतों को यह समझाने की कोशिश की कि हजारों देवताओं की प्रार्थना करने के बजाय हमें सर्वोच्च भगवान अद्वैत ब्रह्म की प्रार्थना करनी चाहिए। हरिद्वार में कई संत और विद्वान लोग उनके दर्शन से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि विजयाभिनंद बंधु जी के अवतार का समय आ गया है, जिसका अर्थ था कि मानव की शैतानी प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी और सभी सच्चे धर्म की ता में आ जाएंगे, जो एक और एकमात्र है और सभी के लिए है। हरिद्वार में संवत 1735 में महान कुंभ मेला लगा और वहाँ महामति प्राणनाथ ने कई लोगों को निजानंद संप्रदाय से परिचित कराया। सभी ने महामति प्राणनाथ की अद्वितीय बुद्धि को पहचान लिया था और उन्हें विजयाभिनंद निष्कलंक बुद्ध घोषित कर दिया था। और उस घोषणा के दिन से उनके नाम पर एक युग का शुरुआत हुआ, जिसे बुद्ध जी का शाका के रूप में जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 1740 में उनकी मुलाकात बुंदेला राजवंश के राजा छत्रसाल सिंह से हुई और आखिरकार जागृत का झंडा फहराया गया। छत्रसाल के संरक्षण में पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना की गई और पन्ना में अपने 11 वर्षों के दौरान महामति प्राणनाथ ने पवित्र ग्रंथ तारतम्य बाणी का कुलजम स्वरूप का प्रेरित संदेश दिया, जो सभी पवित्र ग्रंथों का सार है। प्रेरित तारतम्य बाणी या समग्र ज्ञान उन्हें जेल में मिला। राज्य जामनगर में, जहां उन्हें झूठे आरोप में बंदी बना लिया गया था, अपने पूरे जीवन में वे इस ज्ञान को अपने शिष्यों को सुनाते और देते रहे, जो इसे लिखते रहे। इन सभी श्लोकों के संग्रह को 14 पुस्तकों में विभाजित किया गया और बाद में एक महान पुस्तक में संकलित किया गया, जिसे उनके शिष्य श्री केशवदास जी द्वारा कुलजम स्वरूप के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मुस्लिम और हिंदू धर्म की एकता पर जोर दिया और एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की। सभी मानव जात के लिए एक धर्म और इसे निजानंद धर्म या आत्माओं के लिए आनंदमय धर्म कहा गया। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष 1751 में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महामति प्राणनाथ ने इस संसार में अपना उद्देश्य पूरा किया और सर्वोच्च धाम परम धाम में निवास करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने महाराजा छत्रसाल को आत्माओं को जागृत करने का कार्य सौंपा। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।